अरे, ये क्या था? बादलों की गरज या मेरे पेट की गुर्राहट? हे राम, मुझे बचा लो। देखो भगवान, मैं पहले से ही थोड़ा भुलक्कड़ हूँ, ऊपर से ये जादुई जंगल जैसा भूल भुलैया। बस मेरी याददाश्त सलामत रखना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं सामने खड़े बाघ को पड़ोस की बिल्ली समझकर दूध पिला दूं। लोग मुझे ऐसे ही भुलक्कड़ बंटी नहीं कहते। डरो मत नन्हे इंसान। मैं बहुत शालीन बाघ हूं। तुम्हें आराम से धीरे धीरे चबा चबा कर खाऊंगा। नहीं नहीं महाराज, मुझे गंभीर बीमारी है। इससे पहले कि मेरी याददाश्त चली जाए और मैं आपको बिल्ली चाचा समझ बैठूं, आप मुझे मार डालो। मैं आपको अपमानित नहीं करना चाहता। क्या? तूने मुझे बिल्ली बोला और तू मुझसे डरने की बजाय अपनी बीमारी की चिंता कर रहा है? अबे मुझे खाने में मजा नहीं आ रहा। शिकार में जब तक डर और चीखे ना हो तब तक नमक कम लगता है। चल, अब मैं तेरा पेट बड़े आराम से फाड़ूं। बोल, चलेगा? रुक जाओ बागराज, रुक जाओ। ओहो वायु हरिण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाघराज, शायद तुम भूल रहे हो। तुम इस वक्त मेरे इलाके में खड़े हो और यहाँ मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। रास्ते से हट जाओ। जंगल के नियम के खिलाफ मत जाओ। भूख लगी है मुझे। महाराज, नियम तो आपने ही बनाया था। जिसका इलाका, शिकार भी उसी का। याद आया? इसका मतलब अब तुम मुझे खाओगे? भाई, बाघ कम था क्या जो अब हिरण भी मांसाहारी हो गया? चुप रह भाई, मैं इसे बातों में फंसा रहा हूं ताकि तेरी जान बच सके। एक्टिंग कर। ओह, तुम शाकाहारियों के साथ बहस करना ही बेकार है। ठीक है, ये इलाका तुम्हारा है, लेकिन जैसे ही ये जंगल पार करेगा, वहां मेरा इलाका शुरू होता है। मैं वहीं इंतजार करूंगा। बंटी बेटा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उफ, बाल बाल बचा। वैसे भाई तुम हो कौन? और ये तुम्हारा इलाका कैसे हुआ? मैंने तो सुना था जंगल का राजा बाघ होता है, पर यहाँ तो हिरन हुक्म चला रहा है। और सबसे बड़ी बात, तुमने मुझे बचाया क्यों? कहीं तुम भी मुझे आराम से खाने का प्लान तो नहीं बना रहे? बंटी शांत हो जाओ। तुम्हारे इतने सारे सवाल और मेरी एक अकेली जान। अभी यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। बाघ गया है, मरा नहीं है। वो सीमा पर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। हाँ, वो तो है। पर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्या तुम भी मुझे भूलने की बीमारी देना चाहते हो? फिलहाल अपनी घबराहट को लगाम दो और मेरे साथ चलो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तुम्हें सब पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं और इस जंगल का असली सच क्या है। चलो, देर हो रही है। ये क्या है वायु? हरिन, यहाँ इतने सारे कंकाल किया। तुम मुझे यहाँ दावत पर लाए हो या मैं ही अगली दावत? डरो मत बंटी, ये किसी शिकार के अवशेष नहीं हैं। ये श्राप की निशानियां हैं। ये सब मेरे अपने ही मेरे भाई, मेरे पिता, मेरे पूर्वज, जो एक एक करके हमें छोड़कर चले गए। श्राप? कैसा श्राप? और ये सब यहाँ ऐसे क्यों? हर अमावस्या की रात को इस गुफा की परछाई हम पर भारी पड़ती है। एक रहस्यमयी शक्ति हमारे कबीले को खत्म कर रही है। बस मैं ही बचा हूँ बंटी। अगली अमावस्या को शायद मेरा भी नंबर आ जाए। मैं इस वंश का आखिरी दिया हूँ, जो बस बुझने दी वाला हूँ। नहीं, ऐसा मत कहो। तुम तो इतने बहादुर हो। तुमने बाघ से मेरी जान बचाई। क्या इसका कोई रास्ता नहीं है? कोई तो होगा जो इसे रोक सके। शायद नहीं। और अगर कोई रास्ता होगा भी, तो वो केवल महान साधु संतों के पास होगा, जो हिमालय की गहराइयों या गुप्त कंदराओं में रहते हैं। हम जैसे साधारण जीवों के लिए वो पहुंच से बाहर है। ठहरो, मेरी याददाश्त भले ही कमजोर हो, पर मुझे याद है मेरे गांव के पास एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा रहते हैं। लोग कहते हैं उनके पास हर दुख का इलाज है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो शायद वो इस श्राप को तोड़ सकें। क्या सच में? क्या वो मुझ जैसे एक जानवर की मदद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? चलो मेरे साथ। तुमने मेरी जान बचाई है, अब तुम्हारी जान बचाना मेरा फर्ज है। भुलक्कड़ बंटी सब कुछ भूल सकता है, पर एहसान नहीं। बस बस,
और एक कदम नहीं चला जाएगा। वायु हरिण, भाई तू हिरण है या उड़ने वाला बादल? इतनी तेज दौड़ता है कि मेरी याददाश्त पीछे ही छूट गई है। अब मुझे ये भी याद नहीं कि हम यहाँ समोसे खाने आए थे या आशीर्वाद लेने। बंटी, मजाक छोड़ो, सामने देखो, महात्मा जी ध्यान में है। यही मेरी आखिरी उम्मीद है। रुक जा, ए कलंकित प्राणी, अपनी अपवित्र परछाई मेरी कुटिया की मिट्टी पर मत डाल। भाग जा यहाँ से, इससे पहले कि मेरा क्रोध तुझे भस्म कर दे। अरे बाप रे, बाबा है कि ज्वालामुखी? बाबा जी शांत हो जाइए, हम कोई चंदा मांगने नहीं आए हैं। ये मेरा दोस्त है वायु हरिण, बहुत नेक हिरण है, बस थोड़ी एक्सपायरी डेट की समस्या है इसकी। मूर्ख बालक, तू नहीं जानता तो किसके साथ घूम रहा है? ये उस वंश का हिस्सा है जिसने इस जंगल के सबसे पवित्र जीव जादुई मोर का खून बहाया था। उन्होंने अपनी ताकत के नशे में एक मासूम की जान ली और आज ये यहाँ दया मांगने आया है। प्रकृति कभी भूलती नहीं बंटी। महाराज, मुझे सच बताइए, मेरे पुरखों ने क्या किया? मुझे हर रात उन चीखों की आवाज़ सुनाई देती है। क्या मेरा जन्म सिर्फ मरने के लिए हुआ है? क्या इस श्राप का कोई अंत नहीं? सच कड़वा है वायु हरिण। तेरे पूर्वजों ने उस जादुई मोर को मारा था जो इस जंगल की रक्षा करता था। मरते समय उस मोर ने पत्थर की तरह जमते हुए श्राप दिया था कि जिस गति पर तुम्हें नाज है वही गति एक दिन रुक जाएगी। हर अमावस्या को तुम्हारा एक वंशज पत्थर बनकर ढह जाएगा। और देख, आज तू आखिरी बचा है। बाबा देखिए, मैं तो वैसे ही आधा पागल हूँ। लोग मुझे भुलक्कड़ बंटी कहते हैं। मैं कल क्या खाया था ये भूल जाता हूँ, लेकिन इस हिरण ने बाघ के सामने मेरी जान बचाई, ये मैं नहीं भूला। अगर इसके पुरखों ने गलती की तो इसे क्यों मार रहे हो? क्या आपके पास इतनी शक्ति नहीं कि एक मासूम को बचा सकें? आप तो साक्षात भगवान का रूप है ना। मक्खन लगाना बंद कर बंटी, लेकिन तेरी बात में दम है। सजा अपराधी को मिलनी चाहिए, मासूम को नहीं। रास्ता एक ही है, मोर नगरी। मोर नगरी? क्या वहाँ मोरों की पार्टी चल रही है? हम भी चलेंगे? चुप, ये कोई खेल नहीं है। वहां पत्थर की 3 विशाल मूर्तियां हैं, समय, सत्य और साहस। वे मौर देव के 3 रूप हैं। वे तुमसे 3 सवाल पूछेंगे। अगर उत्तर सही दिए तो श्राप का पत्थर पिघल जाएगा, लेकिन याद रखना, अगर जवाब गलत हुआ तो तुम दोनों हमेशा के लिए पत्थर के बुत बन जाओगे। मैं तैयार हूं। मरने से बेहतर है लड़कर खत्म होना। ये मेरा चिड़ैया चटक है। ये आम चिड़िया नहीं है। ये तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा जहां रास्ता खत्म और तिलिस्म शुरू होता है। लेकिन बंटी, सावधान रहना, वे 3 सवाल तुम्हारे इसी सफर के अनुभवों से होंगे। अपनी याददाश्त को कसकर पकड़ लो, क्योंकि वहां भूलने की गुंजाइश नहीं है। चलो चलो, टिक टिक घड़ी चल रही है। मौत का नाच शुरू होने वाला है। ओए, ये चिड़िया है या यमराज का अलार्म? बाबा जी आशीर्वाद दीजिए। और हाँ, अगर मैं लौट कर ना आया तो मेरा उधार चुका दीजिएगा। हलवाई की दुकान पर 10 रुपए बाकी हैं। जा भुलक्कड़, तेरी यही सादगी शायद इस पत्थर के दिल वाले श्राप को पिघला दे। जाओ, समय रेत की तरह फिसल रहा है। ओए वायु हरण भाई, भूकंप! मेरा कलेजा हलक में आ गया। रुको रुको मुसाफिर, दुखी हूं, रास्ता भारी है। अरे दादा, यहाँ जंगल के बीचों बीच क्या कर रहे हो? यहाँ तो बागराज डिलीवरी बॉय की तरह घूम रहा है, आपको उठा ले जाएगा। घर जाओ ना। घर? कौन सा घर बेटा? जिसे खून पसीने से सींचा, उसी बेटे ने आज धक्के मारकर निकाल दिया। कहता है, अब तुम बोझ हो, तुम्हारी हड्डियां शोर करती हैं, जाओ कहीं मर जाओ। सो यहाँ आया हूं मौत का इंतजार करने। कम से कम जंगल के जानवर वफादार तो होंगे, एक बार में किस्सा खत्म कर देंगे। दादा, आप मौत मांग रहे हैं। लोग यहाँ जीने के लिए अपनी रूह तक दांव पर लगा देते हैं और आप इसे मुफ्त में बांट रहे हैं। देखिए मुझे, मैं एक श्राप के कारण पत्थर बनने वाला हूँ। मेरी सांसें गिनी चुनी हैं, फिर भी मैं एक पल और जीने के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि जीवन बोझ नहीं, एक मौका है अंतिम सांस तक लड़ने का। सुनिए दादा, मैं भुलक्कड़ बंटी हूँ। मैं अपना नाम भूल जाता हूँ, रास्ता भूल जाता हूँ,
यहाँ तक कि कल क्या खाया था वो भी याद नहीं रहता। लेकिन एक बात मैं कभी नहीं भूलता कि सूरज डूबता है तो कल फिर निकलने के लिए। आपके बेटे ने आपको घर से निकाला है, आपकी आत्मा से नहीं। शरीर बूढ़ा हुआ है, आपकी हिम्मत नहीं। पर अब बचा ही क्या है? खाली हाथ, खाली पेट। पंख टूटने से उड़ान नहीं रुकती, हौसला चाहिए, आसमान नहीं। आज आप इस जंगल से हार कर नहीं, बल्कि एक नए सफर पर जाएंगे। उस गांव जाइए जहां बेसहारा बच्चे रहते हैं, उन्हें अपनी कहानियां सुनाइए, उन्हें संस्कार दीजिए। आपका बेटा एक बोझ छोड़ना चाहता था, अब दुनिया को एक बुजुर्ग का आशीर्वाद दीजिए। उठिए दादा, मौत मांगना कायरता है और जीना सबसे बड़ी बहादुरी। आपका जीवन आपका है, आपके बेटे की जागीर नहीं। बेटा, तुम भुलक्कड़ नहीं हो, तुम तो दुनिया को सही रास्ता याद दिलाने वाले फरिश्ते हो। अब मैं नहीं मरूंगा, मैं जीऊंगा दूसरों के लिए। सबक नंबर 1, जीवन का मोल। चलो, मोर नगरी का द्वार खुल रहा है। रुक जाओ मुसाफिरों, आगे की धरती पवित्र है और पीछे का रास्ता बंद। तुम मोर नगरी की दहलीज पर हो और यहाँ का प्राचीन नियम तुम तो जानते ही होगे नन्हे पंछी। हाँ महाराज, मुझे याद है। इस द्वार का नियम है, 3 आएंगे तो 2 ही आगे जाएंगे। एक जीवन की आहुति ही दूसरे 2 का रास्ता खोलेगी। एक को मरना होगा ताकि बाकी 2 मंजिल तक पहुंच सकें। क्या? ये कैसा पागलपन वाला नियम है? हम यहाँ जान बचाने आए हैं, जान गंवाने नहीं। ओ वृक्षराज दादा, अपनी जड़ें थोड़ी ढीली करो और हमें जाने दो। नहीं बंटी, ये श्राप मेरा है तो कीमत भी मैं ही चुकाऊंगा। वृक्षराज, आप मेरे प्राण ले लीजिए, मैं वैसे भी मरने वाला हूँ। कम से कम चटक और बंटी तो सुरक्षित रहेंगे। चुप करो ए हिरण गाड़ी, तू मरेगा तो श्राप कैसे टूटेगा? और चटक तो बेचारी बाबा की पालतू है। मैं भुलक्कड़ बंटी हूँ, दुनिया मुझे भूल चुकी है। मैं मर भी गया तो किसी को याद नहीं रहेगा। बाबा, मुझे उठा लो, मेरा पेट फाड़ो या जड़ों में दबा दो, पर इन्हें जाने दो। बलिदान की होड़, पर अफसोस चुनाव मेरा है और इस द्वार ने अपना शिकार चुन लिया है। ये छोटी चिड़िया, इसका समय समाप्त हुआ, सौदा पक्का हुआ। बंटी भाई, रो मत। याद है बाबा ने क्या कहा था? साहस का इम्तिहान बाकी है। अगर तुम दोनों यहीं रुक गए तो मेरी मौत बेकार जाएगी। नहीं चटक, तुम हमारे गाइड हो, हमारे दोस्त हो। हम तुम्हें इस लकड़ी के राक्षस के हवाले नहीं कर सकते। वायु हरण, तेरी रफ्तार इस जंगल की शान है, उसे पत्थर मत बनने देना। और बंटी, तू बहुत कुछ भूल जाता है ना? बस एक बात याद रखना, दोस्ती में जान देना हारना नहीं, बल्कि अमर हो जाना होता है। ए वृक्षराज, उठा ले मुझे। मेरा मांस छोटा है पर मेरा कलेजा बड़ा है। मेरे दोस्तों को जाने दो, हमारा सौदा पूरा हुआ। अलविदा मेरे दोस्तों, अलविदा। रास्ता साफ है, साहस का मूल्य चुका दिया गया है। आगे बढ़ो, इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। चटक, कभी नहीं। तू चिड़िया नहीं, तू इस जंगल का सबसे बड़ा शूरवीर था। बस, अब और नहीं। वायुहरण, मेरे दोस्त, मेरे शरीर में अब 1 इंच भी हिलने की ताकत नहीं बची। भूख, प्यास और ये दुख, चटक का जाना, सब कुछ मुझे अंदर से खत्म कर रहा है। उठो बंटी, हम मंजिल के करीब हैं। अगर हम यहाँ रुक गए तो रात की ये ओस हमें पत्थर बना देगी। होने दो पत्थर, कम से कम दर्द तो नहीं होगा। मैं एक भुलक्कड़ इंसान हूं, मुझे भूल जाने दो। चटक चली गई, मैं उसे बचा नहीं पाया। हम हार गए वायुहरिण, हम हार गए। बंटी, उठ खड़ा हो जा मूर्ख। बाबा, आप यहाँ? मेरी आंखों में धूल मत झोंक बंटी। मेरा चटक, मेरा छोटा सा बच्चा, उसने अपनी गर्दन वृक्षराज के सामने इसलिए झुकाई थी कि तुम यहाँ ठंडी घास पर आराम करो। क्या उसका बलिदान इतना सस्ता था कि तुम थककर हार मान लो? महाराज, हम टूट चुके हैं। टूटते वो हैं जिनके पास मकसद नहीं होता। चटक ने तुम्हें अपनी जान देकर समय खरीदा है और तुम उस समय को सोने में गवा रहे हो। धिक्कार है तुम्हारी दोस्ती पर। अगर तुम अभी नहीं उठे तो चटक की आत्मा कभी शांत नहीं होगी। जाओ, उस मोर की आखिरी मूर्ति को ढूंढो। वो वहीं है जहां तुम्हारी हिम्मत खत्म होती है, वहीं से उसका राज्य शुरू होता है। भागो, वरना चटक का लहू तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। बाबा सही कह रहे हैं,
मैं अपनी थकान भूल सकता हूँ, अपना दर्द भूल सकता हूँ, पर चटक का एहसान नहीं भूलूंगा। वायु हरिण, मेरी पीठ पर चढ़ो या मुझे खींच कर ले चलो, पर हम रुकेंगे नहीं। बंटी, तुमने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। आओ, अब मौत भी सामने खड़ी होगी तो हम उसे रौंद कर निकल जाएंगे। आज तो किस्मत खुल गई। एक हड्डी वाला इंसान और एक तगड़ा हिरण। मेरी अंतड़ियां भूख से कुश्ती लड़ रही थीं। अब जाके शांति मिलेगी। रुको तुम दोनों, आज मेरा डिनर सेट हो गया। बंटी भाई, अब साधु बाबा की आवाज भी काम नहीं आएगी, ये हमें चबा जाएगा। भागें क्या? भागकर कहाँ जाएगा? ये एक कदम चलेगा और हम इसकी चप्पल के नीचे चटनी बन जाएंगे। रुक, मुझे कुछ याद करने दे। वायु हरण, बस मेरी हाँ में हाँ मिलाना। एक्टिंग ऐसी करना कि ऑस्कर मिल जाए। ओ मेरे दाता, ओ मेरे अन्नदाता, आप कहाँ थे प्रभु? हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे। खा लो हमें, अभी खा लो, देर मत करो, वरना कहीं हमारा श्राप और गहरा ना हो जाए। ए छोटे कीड़े, ये क्या बोल रहा है? लोग मुझे देखकर चीखते हैं और तू मुझे अन्नदाता बोल रहा है? और ये श्राप क्या बला है? हाय रे फूटी किस्मत, प्रभु आपको क्या बताऊं, हम दोनों बड़े ही अभागे हैं। हमें एक भयानक साधु ने श्राप दिया है, भूख का संक्रामक श्राप। हम चाहे जितना खा लें, हमारा पेट कभी नहीं भरता और हम अंदर ही अंदर गल रहे हैं। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? क्या? क्या है डरावनी बात? साधु ने कहा था कि जो भी हमें खाएगा, ये श्राप तुरंत उसे लग जाएगा। यानी जैसे ही आप हमें चबाएंगे, आपकी सदियों की भूख कभी शांत नहीं होगी। आप पत्थर, पहाड़, पेड़ सब खा जाएंगे, फिर भी आपका पेट ऐसा लगेगा जैसे खाली कुआं हो। आप भूख से तड़प तड़प कर पागल हो जाएंगे, पर मरेंगे नहीं। आप हमारे उद्धारक हैं प्रभु, हमें खाकर हमें इस जिल्लत भरी जिंदगी से आज़ाद कर दीजिए। प्लीज़ खा लीजिए ना। हाँ महाराज, मुझे भी खा लीजिए। मेरा गोश्त तो इतना कड़वा और श्रापित है कि खाते ही आपकी जुबान जल जाएगी और भूख 10 गुना बढ़ जाएगी। मैं और नहीं सह सकता ये श्राप। खा लो हमें। क्या? मतलब तुम दोनों को खाने का मतलब है हमेशा हमेशा की भूख? अबे मैं तो यहाँ चैन से सोने और कभी-कभी नाश्ता करने के लिए रहता हूँ। अगर मुझे वो भूख वाली बीमारी लग गई तो मैं तो पूरा जंगल चबा जाऊंगा और फिर भी रोता रहूंगा। अरे सोचिए मत महाराज, देखिए मेरी ये बाजू कितनी रसीली लग रही है ना। बस एक बाइट लीजिए, फिर देखिए कमाल। आपका पेट ऐसे गुर्राएगा जैसे अंदर पटाखे फूट रहे हों। आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। हट, हट पीछे हो जा। ए गंदे लड़के, दूर रह मुझसे। मुझे कोई शराब प्राप्त नहीं चाहिए। मैं पहले ही अपनी डाइट को लेकर बड़ा परेशान हूँ। अरे महाराज, शर्माइए मत। आप राक्षस होकर एक छोटे से श्राप से डर गए। लीजिए, हाथ काटिए मेरा, कम से कम चख तो लीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वो राक्षस नहीं हूं जो बीमार और श्रापित लोगों को खाता है। मैं तो डाइट पर हूं। हाँ, आज मेरा उपवास है। तुम जाओ यहां से, जल्दी जाओ। मेरा मूड खराब मत करो, वरना मैं तुम्हें धक्का दे दूंगा। जाओ, भागो यहां से। देखा वायु हरिण, इसे कहते हैं भुलक्कड़ का तगड़ा दिमाग। उसने सोचा हम उसे डराएंगे, पर हमने उसे अपनी ही भूख से डरा दिया। बंटी, तुम तो कमाल हो। सच में कभी कभी अकल ताकत से बड़ी होती है। पर तुमने वो भूख का श्राप वाली कहानी सोची कैसे? अरे वो तो मुझे कल रात को बहुत जोर की भूख लगी थी ना, तो बस वही दिमाग में आ गया। चलो अब हंसना बंद करो। राक्षस गया है पर मोरदेव की मूर्ति अभी भी इंतजार कर रही है। चटक का बलिदान याद है ना? हाँ, चलो, मंजिल अब दूर नहीं है। रुक जाओ तुच्छ प्राणियों, यहाँ केवल सन्नाटा रहता है। तुम्हारी धड़कनें इस पवित्र स्थान को अपवित्र कर रही हैं। यहाँ वही आता है जिसे मौत का खौफ नहीं होता। बताओ क्यों ना तुम्हें यहीं धूल में मिला दिया जाए। बंटी, तू तो भुलक्कड़ है, क्यों इस हिरण के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? देख, मेरे पीछे सोने की खदानें हैं, दुनिया का सारा सुख है। इस हिरण को यहीं छोड़ दे, मैं तुझे राजा बना दूंगा। तू अपनी गरीबी, अपना भुलक्कड़पन सब भूल जाएगा। ओए महाराज, आपने सही कहा, मैं भुलक्कड़ हूँ।
मैं भूल जाता हूँ कि मैंने सुबह क्या खाया, मैं भूल जाता हूँ कि मेरा घर किधर है, पर एक बात मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता, वो है दोस्ती। इस हिरन ने मुझे बाघ के जबड़े से निकाला था। इसने मुझे सिखाया कि जीना क्या होता है, और हमारे छोटे से दोस्त चटक ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे राजा नहीं बनना, बस मेरे दोस्त का श्राप खत्म कर दो, चाहे मेरी जान ले लो। नहीं, बंटी को छोड़ दो, सजा मुझे दो, पाप मेरे पूर्वजों ने किया था। बलिदान की बातें करना आसान है, पर सत्य का सामना करना कठिन। ठीक है, यदि तुम दोनों तैयार हो तो मैं ब्रह्मांड के 3 सबसे कठिन प्रश्न पूछूंगी। उत्तर सही हुए तो मूर्तियां पिघल जाएंगी और श्राप हवा हो जाएगा। उत्तर गलत हुए तो तुम दोनों का अस्तित्व मिट जाएगा। क्या तैयार हो? हम तैयार हैं। सुनो ध्यान से। पहला प्रश्न, वो कौन सा बोझ है जिसे इंसान पीठ पर नहीं बल्कि अपनी रूह पर ढोता है? वो जितना पुराना होता है उतना ही भारी होता जाता है। वो ना तो दिखता है ना ही सुनाई देता है, पर वो एक पूरे वंश को पत्थर बना सकता है। तुम्हारे सफर की शुरुआत में इसका जवाब छिपा है। पाप और ग्लानि। वायु हरिण के पूर्वजों ने जादुई मोर को मारा, वो पाप था, और वायु हरिण उसे अपनी रूह पर ढो रहा था। दूसरा प्रश्न, वो क्या है जो सबके पास है पर कोई उसे देख नहीं पाता? वो सबसे बड़ा मरहम है और सबसे बड़ा घाव भी। वो रेत की तरह हाथों से फिसलता है, पर जो उसे पकड़ लेता है वो अमर हो जाता है। चटक के बलिदान में इसका जवाब है समय। चटक ने अपनी जान देकर हमें समय दिया। समय ही वो मरहम है जो घाव भरता है, और वही रेत है जो खिसल जाती है। वो कौन सी शक्ति है जो पत्थर को पानी बना सकती है? वो कौन सा दीपक है जो सबसे अंधेरी गुफा में भी उजाला कर सकता है? वो ज्ञान से बड़ी है, ताकत से ऊंची है और मौत से भी बलवान है। इसका जवाब तुम्हारे और इस हिरन के बीच के रिश्ते में है। निस्वार्थ प्रेम और विश्वास। जब सबने वायु हरण को छोड़ दिया तब मैंने उस पर विश्वास किया। जब राक्षस हमें खाने आया तो हमने एक दूसरे के लिए झूठ बोला। जब चटक मरी तो उसने हमारे लिए प्यार दिखाया। प्यार ही वो चीज है जो पत्थर के दिल और श्राप को पिघला सकती है। बंटी, देखो, मैं आजाद हूँ। मेरी सांसें, मेरी रफ्तार लौट आई है। अरे वाह, अब तो तू मुझे घर छोड़ने जाएगा ना? पैदल चलते चलते मेरी चप्पल खिस गई है। मैं वापस आ गया। ओए वायु हिरण, मुझे चुटकी काट। क्या मैं फिर से कुछ भूल रहा हूँ या सच में बाबा और चटक सामने खड़े हैं? महाराज, आप और चटक, ये कैसे संभव है? संभव क्यों नहीं है? जब तुम प्रेम का जवाब दे रहे थे तब क्या तुम्हें लगा था कि बलिदान कभी खाली जाता है? मैं तो मौरदेव की गोद में बैठकर तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। शांत हो जाओ बंटी। चटक मरी नहीं थी, वो तो साहस का प्रतीक बनकर वृक्षराज के पास गई थी। मोर नगरी का नियम जान लेने के लिए नहीं, बल्कि जान देने वालों के लिए बना है। तुम दोनों ने अपनी दोस्ती और निस्वार्थ भाव से इस पूरे जंगल का श्राप धो दिया है। महाराज, क्या अब मेरे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी? हाँ वायु हरिण, आज से तुम्हारे वंश का पत्थर पिघलकर गंगा बन गया है। तुम अब आजाद हो। और बंटी, तू जिसे अपनी बीमारी समझता था वो वास्तव में तेरा वरदान है। तू बुराइयां भूल जाता है, नफरत भूल जाता है। इसीलिए तेरा दिल इतना साफ है कि तूने पत्थरों को पिघला दिया। बाबा, वो सब तो ठीक है, पर अब मुझे घर जाना है। पर एक छोटी सी समस्या है। अब क्या भूल गया भुलक्कर? मैं घर का रास्ता भूल गया हूँ, और ये भी भूल गया कि मेरी माँ ने मुझे जंगल से लकड़ियाँ लाने भेजा था या सब्जी। बंटी भाई, रास्ता तुम भले ही भूल जाओ, पर अब मेरी रफ्तार तुम्हें कभी भटकने नहीं देगी। बैठो मेरी पीठ पर, आज तुम्हें आसमान की सैर कराते हुए घर छोड़ूंगा। जाओ बच्चों, याद रखना, याददाश्त दिमाग में होती है, पर वफादारी और प्यार रूह में। जब तक तुम एक दूसरे के साथ हो, दुनिया का कोई श्राप तुम्हें छू नहीं पाएगा। चलो चलो, वायु हरिण एक्सप्रेस तैयार है। बंटी भाई, पकड़ के बैठना, कहीं हवा में उड़ते हुए ये न भूल जाना कि तुम इंसान हो, परिंदे नहीं। फॉर अलविदा बाबा, अलविदा मोर नगरी। और ओए बाघराज, अगर कहीं रास्ते में मिले तो बता देना कि बिल्ली चाचा का भांजा अब राजा बन गया है।